नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जिले में कोरोना को रोकने कलेक्टर ने जारी किए निर्देश। कलेक्टर के निर्देशों का जिले में नहीं दिख रहा है पालन। जिले की सीमाओं पर नहीं दिख रही है कोई तैयारियां। रजेगांव बॉर्डर पर बेरोक टोक आ जा रहे हैं राहगीर, तो मोवाड़ बॉर्डर पर की गई स्क्रीनिंग की सुविधा। वारासिवनी SDM संदीप सिंह ने मोवाड़ बॉर्डर पर पहुंचकर लिया तैयारियों का जायजा। मालवाहक यूनियन के द्वारा मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। वैनगंगा मजदूर यूनियन के बैनर तले सौंपा गया ज्ञापन। मालवाहकों की दरों में वृद्धि किए जाने की गई मांग। धारा 144 के चलते नहीं निकाल सके रैली। कलेक्टर के नाम तहसीलदार को सौंपा गया ज्ञापन। बालाघाट जिले में लागू की गई धारा 144। कोरोना संक्रमण को रोकने कलेक्टर ने दिए निर्देश। जिले में लागू किया गया नाइट कर्फ्यू हटाया गया। रोको टोको अभियान के तहत कार्यवाही हुई प्रारंभ। और अब समाचार विस्तार से। महाराष्ट्र में कोरोना के केस तेजी से बढ़ने से सरकार और प्रशासन ने एक बार फिर अलर्ट जारी कर दिया है। कोरोना के संक्रमण से बचाव के उपाय अपनाने के साथ ही एहतियातन प्रशासन ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। कलेक्टर दीपक आर्य ने कोविड-19 से सुरक्षा के उपाय अपनाने के साथ ही जिले की सीमाओं में भी चौकसी बढ़ाने की तैयारी के साथ बाहरी व्यक्ति के प्रवेश को लेकर भी पूर्व की तरह सतर्कता बरतने की कार्यवाही की जा रही है, लेकिन जिले में कलेक्टर के निर्देशों का पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। प्रदेश में कोरोना वायरस एक बार फिर से पैर पसार रहा है। इंदौर और भोपाल में लगातार पॉजिटिव केस बढ़ रही हैं। महाराष्ट्र में कोरोना ने गंभीर रूप धारण कर लिया है। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्य अपर सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा ने 22 फरवरी को आदेश जारी करते हुए भोपाल, इंदौर, होशंगाबाद, बैतूल, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, अलीराजपुर एवं महाराष्ट्र राज्य के सीमावर्ती जिलों के कलेक्टरों को 23 फरवरी को जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठकें अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए थे। 23 फरवरी को शासन से मिले निर्देश के बाद कलेक्टर दीपक आर्य ने कोरोना के संक्रमण से बचाव के उपाय अपनाने के साथ ही एहतियातन प्रशासन ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। महाराष्ट्र राज्य की सीमाओं से लगे होने के चलते बालाघाट जिला प्रशासन ने सतर्कता बरतने के निर्देश तो दिए, लेकिन जमीन हकीकत कुछ और ही दिख रही है। बता दें कि जिले में किरनापुर जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रजेगांव में गोंदिया महाराष्ट्र से आने वाले मार्ग पर स्थित बॉर्डर में 24 फरवरी की शाम तक जिला प्रशासन के द्वारा कोई सतर्कता नहीं बरती गई। आम नागरिक और राहगीर आसानी से महाराष्ट्र राज्य से बेरोक टोक आना जाना करते रहे, जबकि दूसरी ओर वारासिवनी जनपद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मोवाड़ बपेरा बॉर्डर पर वारासिवनी SDM संदीप सिंह के द्वारा जिला प्रशासन से मिले निर्देशों के तहत तत्काल ही ग्राम मोवाड़ पर चेकिंग पॉइंट लगाकर यहां महाराष्ट्र राज्य से पहुंच रहे लोगों की स्क्रीनिंग किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। 24 फरवरी को वारासिवनी SDM ने मोवाड़ बॉर्डर पहुंचकर यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और तैनात कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। वैनगंगा मजदूर यूनियन के अंतर्गत मालवाहक संगठन हम्माल यूनियन के द्वारा प्रशासन को माल भाड़े वृद्धि करने सहित अन्य विषयों पर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर जल्द ही मांगों पर विचार किए जाने की मांग की है। बता दें कि पेट्रोल डीजल के दामों में निरंतर हो रही वृद्धि के चलते बीते कुछ दिनों पूर्व ही मालवाहक यूनियन के द्वारा मालवाहकों का भाड़ा बढ़ाए जाने की मांग की जा रही थी, जिसके तहत 24 फरवरी को वैनगंगा मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विशाल बिसेन के नेतृत्व में रैली निकालकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाना था। लेकिन 23 फरवरी को ही जिले में जारी की गई धारा 144 के तहत जिला प्रशासन के द्वारा रैली की अनुमति को रद्द कर संगठन के पदाधिकारियों से मौके पर पहुंचकर चर्चा की, जहां संगठन के द्वारा तहसीलदार रामबाबू देवांगन को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए वैनगंगा मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विशाल बिसेन ने बताया कि आज पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर एवं डीजल 90 रुपये प्रति लीटर से अधिक हो चुका है, परंतु मालवाहक वाहनों के भाड़े में विगत 2 वर्षों से किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हो पाई है, जिसके कारण जिले के मालवाहक वाहनों के मालक एवं चालकों को आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि आवश्यक मांगों को लेकर रैली निकालकर ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया था, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोविड-19 के नियमों के तहत लगाई गई धारा 144 के तहत रैली को रोक दिया गया है। लेकिन मुख्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा जा रहा है और प्रशासन को 15 दिनों का समय दिया जा रहा है। अगर 15 दिनों के भीतर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो समस्त मजदूर मालवाहक अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर अग्रसर होंगे।
वे बताएंगे आज किस संबंध में यहाँ पर आप लोग एकत्रित हुए हैं और क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? हमारी भी आज जो है पूर्व बैठक के हिसाब से पूर्व दिवस हमारी बैठक हुई थी, जिसमें जो है 24 तारीख हम लोगों ने एक रैली निकाल कर प्रशासन को और व्यापारियों को ज्ञापन सौंपने का हमने तैयार किया था। तो चूँकि कल जो है माननीय कलेक्टर महोदय ने बालाघाट जिले में धारा 144 निर्धारित कर दी है, तो ऐसी स्थिति में रैली निकालने के लिए प्रशासन द्वारा हमें मना किया गया है। हमारी तैयारी जैसा कि आप देख सकते हैं पूरी हो गई थी रैली की, परंतु रैली को हम यहाँ पर रोक रहे हैं। प्रशासन की भी बातों को हम ध्यान में रखते हुए, उनका भी आदेशों का पालन करते हुए हम रैली को फिलहाल रोक रहे हैं। परंतु हमारी जो मुख्य मांगे हैं उनको लेकर हम आज ज्ञापन जो है हमारे कुछ साथी जाकर माननीय कलेक्टर महोदय को, माननीय तहसीलदार एसडी महोदय के माध्यम से सौंपेंगे। और हमने प्रशासन से यह मांग की है कि चूँकि हमारी रैली को आज रोका गया पुलिस प्रशासन द्वारा, तो अधिकारी यहाँ पर आकर जो है हमसे इस बारे में चिंतन मनन करें कि हमारी क्या मांग है। हमारी जो सबसे मुख्य मांग ये है कि जिस तरीके से देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, परंतु पिछले 2 सालों से जब से 60 रुपये 65 रुपये डीजल हुआ करता था, तब भी आज माल भाड़ा वही मिलता है था, और आज जो है 90 रुपये डीजल हो गया तब भी माल भाड़ा वही मिलता है। तो हमारा माल भाड़ा बढ़ाए जाने को लेकर जो है हमारी पहली मांग है। और चूँकि हमारे जो यूनियन के साथी हैं, ड्राइवर साथी हैं, चालक मालक हैं वाहनों के, उनका जो है परिवार का पालन और किस्त दोनों नहीं हो पा रही है इस महंगाई के कारण। तो हमारी पहली तो मांग ये है प्रशासन के माध्यम से व्यापारियों के बीच मध्यस्थता करें और जो है हमारे भाड़े को जो है गाड़ियों के बढ़ाया जाए। दूसरी हमारी मजदूर साथियों के स्वास्थ्य को लेकर हम चिंतित हैं। जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है और बीमारियां फैली हुई है, हम चाहते हैं कि निरंतर जो है 1 दिन महीने में यहाँ पर कैंप लगाया जाए। हमारे जितने यहाँ दिहाड़ी मजदूरी बैठते हैं, रेजगारी वाले मजदूर भी हमारे रोज़ यहीं इंटरचेंज ग्राउंड में इकट्ठा होते हैं, और हमारे 100 से 150 वाहन चालक रोज़ यहाँ पे अलग अलग जिलों से आते हैं। सबका स्वास्थ्य परीक्षण 1 तारीख होना चाहिए, कोई भी एक दिन तय कर दे सरकार। दूसरा एक समस्या हमारे साथ आती है मालवाहकों के साथ में, कमर्शियल लाइसेंस की डिमांड करता है पुलिस प्रशासन कि अगर ये वाहन चला रहे हैं छोटा हाथी, आपे, लीलैंड, तो आप कमर्शियल लाइसेंस दिखाइए। पर कमर्शियल लाइसेंस बनाना इतना आसान प्रक्रिया नहीं है। हम चाहते हैं प्रशासन इसमें हमारा सहयोग करे और यहाँ पर कैंप जो है वो लगाया जाए कमर्शियल लाइसेंस बनाने के लिए वाहन चालकों के लिए। ये भी हमारी मांग में शामिल है। दूसरी और हमारी एक मांग ये है कि चूँकि इतना बड़ा एरिया यहाँ पे रोज लगभग 500 के आसपास मजदूर इकट्ठा होता है, पर यहाँ उनके पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके लिए शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी महिला मजदूर साथी भी यहाँ पर रहती हैं, उनके लिए कोई सुरक्षा के प्रावधान नहीं है। तो इस पर भी प्रशासन ध्यान दे और ये व्यवस्थाएं कराएं। तो इन मांगों को लेकर हम लोगों ने आज ये सब तैयारी करी थी। आज प्रशासन को हम ज्ञापन सौंपेंगे। हम 15 दिन का समय दे रहे हैं प्रशासन को। 15 दिन में अगर प्रशासन और व्यापारी हमारी मांगों को पर विचार नहीं करते तो हम फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल या फिर जिले भर में गाड़ियों को बंद करने की तैयारी शुरू करेंगे। ज्ञापन में प्रशासन द्वारा मालवाहक वाहनों में माल परिवहन में माल भाड़ा बढ़ाए जाने, प्रशासन द्वारा मालवाहक चालकों को कमर्शियल लाइसेंस हेतु निःशुल्क कैंप का आयोजन किया जाए, प्रशासन द्वारा मालवाहक चालकों, हमाली मजदूर, दिहाड़ी मजदूरों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु प्रतिमाह एक नियत तारीख पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाए एवं सभी के आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु जय हिंद टॉकीज मैदान में कैंप का आयोजन किया जाए, प्रशासन द्वारा जय हिंद टॉकीज मैदान में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था एवं सुलभ शौचालय की व्यवस्था किए जाने की मांग की गई है। वहीं मजदूरों की मांगों को लेकर तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने बताया कि संगठन के द्वारा 5 मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है, जो कि जिले स्तर की है, जिसके लिए जल्द ही कलेक्टर महोदय से चर्चा की जाएगी। भाड़े वृद्धि को लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और संगठन की बैठक का आयोजन कर मामले को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। सर, आज यहाँ पर कुछ मजदूर लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं, कुछ रैली भी निकालने वाले थे, क्या है पूरा मामला? देखिए क्या होता है कि अभी जो भी डीजल और पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हुई है, उससे जो छोटे वाहन मालिक हैं उनको परेशानी है। उनके साथ भाड़ा वाड़ा किराए को लेकर वृद्धि करने के संबंध में उन्होंने एक रैली ज्ञापन दिया था कि आज रैली निकालेंगे। कल से कलेक्टर महोदय द्वारा धारा 144 लागू कर दी गई है, तो इस तरह की रैलियों पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। हमारी चर्चा हुई थी, तो यहाँ पर जो भी संघ के लोग हैं वो मान गए कि भाई रैली नहीं निकालेंगे, शासन का हम समर्थन करते हैं। और इनकी जो कुछ 4-5 मांगे थी जो जिले स्तर की हैं, और जैसे डॉक्टर के कैंप लगाना यहाँ पर, लेबर ऑफिसर आएँ, RTO के कैंप लग जाए और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों से चर्चा हो जाए। जिले स्तर की बात है, ये इसके बारे में कलेक्टर महोदय को अवगत कराऊंगा और अवगत कराने के बाद निश्चित रूप से 2-3 पॉइंट जो हैं, जैसे RTO का कैंप लगाने की बात है, ये लेबर ऑफिसर, तो डॉक्टर का कैंप, तो स्थानीय स्तर का काम है। हम 15 दिन कोशिश कर रहे हैं कि 15 दिन के अंदर इनके कैंप यहाँ पर लग जाए। और भाड़ा वृद्धि वाला मामला जो है, क्योंकि कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इनके बीच का मामला है, कोशिश करेंगे कि दोनों जगह के प्रतिनिधियों को बिठाकर इस पर एक सार्थक चर्चा हो जाए और भाड़ा के बारे में भी थोड़ा सा कुछ बढ़ोतरी हो जाए, ताकि जो गरीब लोग हैं लोन से गाड़ियाँ लेकर लोगों को
लोग काम करते हैं, तो इनको भी थोड़ी सी सुविधा हो जाए। और कोरोना काल में निश्चित रूप से इनके ऊपर भी मार पड़ी है, तो उसका भी कुछ ना कुछ खामियाजा इनको भुगतना पड़ा है। तो अगर बाल भाड़े में थोड़ी सी भी वृद्धि होगी तो इनको सुविधा भी रहेगी, और आम जनता को जो इनके वाहनों का उपयोग करते हैं उनको भी सुविधा होगी। सर, पीने के पानी और शौचालय की भी बिल्कुल यहाँ मांग बड़ी होती है। प्रॉब्लम है। बीच में कलेक्टर साहब भी आए थे, उन्होंने नगर पालिका सीमों को निर्देशित किया था सामने में एक शौचालय और यहाँ पर जो बोर हुआ है उसकी सफाई करवाकर बोर में हैंडपम्प लगाकर पीने के पानी की व्यवस्था की जाए। तो आज मैं कलेक्टर महोदय को अवगत कराऊंगा, क्योंकि कलेक्टर महोदय प्रशासक भी है नगर पालिका के, तो ये अगले 15 दिनों में इससे कुछ सार्थक काम होगा। महाराष्ट्र राज्य में कोविड-19 के प्रकरणों में हो रही वृद्धि को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग भोपाल के निर्देशों के अनुसार 23 फरवरी को कलेक्टर दीपक आर्य ने जिले में धारा 144 लागू कर जिले में नाइट कर्फ्यू भी लगाने जाने के निर्देश जारी किए थे। लेकिन 23 फरवरी की देर शाम पुनः कलेक्टर दीपक आर्य ने नए आदेश जारी करते हुए जिले में लगाए गए नाइट कर्फ्यू को हटा दिया है। कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने संपूर्ण बालाघाट जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी है और एक स्थान पर 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि संपूर्ण जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू रहेगी। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए आमजन, व्यापारी और अन्य व्यवसायियों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के उपयोग का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। इसके साथ ही जिले में किसी भी प्रकार का सार्वजनिक कार्यक्रम या मेला आयोजित करने के पूर्व संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से विधिवत अनुमति लिया जाना अनिवार्य किया गया है। जिले के सभी एसडीएम, सभी एसडीओपी, सभी जनपद पंचायत सीईओ और सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों और थाना प्रभारियों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करने को कहा गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने जबलपुर से यशवंतपुर के बीच चलने वाली ट्रेन को बालाघाट के रास्ते चलाने की तैयारी की है और आगामी दिनों में रेलवे बोर्ड इसकी तिथि जारी करेगा। लेकिन विभागीय पत्र के अनुसार जल्द ही यह जबलपुर, नैनपुर, बालाघाट होते हुए गोंदिया के रास्ते यशवंतपुर, बेंगलुरु तक का सफर पूरा करेगी। 23 फरवरी को जारी रेलवे के पत्र के अनुसार गाड़ी संख्या 12194 जबलपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस जबलपुर से रवाना होकर मदन महल, नैनपुर, बालाघाट होते हुए यशवंतपुर जाएगी। उसी प्रकार यशवंतपुर से इसी रास्ते गोंदिया और बालाघाट से होकर जबलपुर पहुंचेगी। रेलवे विभाग का कहना है कि इससे यात्रियों को सहूलियत मिलेगी और यात्रा अवधि घटेगी। उल्लेखनीय है कि यह ट्रेन पूर्व में जबलपुर से इटारसी, नागपुर होते हुए यशवंतपुर को जाती थी, लेकिन अब नए ब्रॉडगेज रूट पर इस ट्रेन को चलाया जा रहा है। जिले में कुश्ती खेल को बढ़ावा और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 24 फरवरी को लालबर्रा क्षेत्र अंतर्गत कनकी के रामलीला मैदान में विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। इस दौरान लगभग 70 से 80 पहलवानों ने इस दंगल प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अपना जौहर दिखाया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आयोजक कांग्रेस सेवादल जिला अध्यक्ष सौरभ लोधी ने बताया कि प्राचीन खेल कुश्ती के प्रति युवाओं का लगाव कम होता जा रहा है। यह खेल शारीरिक और मानसिक ताकत का खेल है, खासकर गांवों में इसको लेकर लगाव ज्यादा है। आज भी गांवों में प्राचीन खेल कुश्ती को ग्रामीणों ने बचाए रखा है। बालाघाट जिले में कुश्ती खिलाड़ियों की कमी नहीं है, जरूरत है उन्हें उचित मंच और प्रोत्साहन देने की, जिसको लेकर आज अंतर्राज्यीय विशाल कुश्ती का आयोजन किया गया है, ताकि जिले के कुश्ती खिलाड़ियों को मंच के साथ ही अन्य राज्यों से आने वाले कुश्ती खिलाड़ियों से सीखने का अवसर मिले, जिसके तहत आज जिले ही नहीं अपितु अन्य राज्यों से भी पहलवानों ने इस कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, जिसमें खिलाड़ियों को प्रथम पुरस्कार 25,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 15,000 रुपये, तृतीय पुरस्कार 11,000 रुपये और चतुर्थ पुरस्कार 7,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। बालाघाट जिले के ग्राम कनकी में कांग्रेस सेवादल तत्वाधान में कांग्रेस सेवादल द्वारा विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन ग्राम कनकी में किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के पहलवानों ने अपना हुनर यहाँ पे दिखाया है। और इसका एकमात्र उद्देश्य यह था कि अधिकतर हम देखते हैं कि पूरे देश में क्रिकेट का माहौल छाया हुआ है। उसी को देखते हुए कुश्ती के पहलवानों को और ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को सामने लाने के उद्देश्य से हमारे द्वारा एक छोटा सा प्रयास आज किया गया है, जिसमें लगभग 70 से 80 पहलवान अलग अलग कोने से यहाँ पे पहुँचकर अपना हुनर दिखा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, जबलपुर, सिवनी, सागर सहित छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र,
पर पहुंचकर अपना हुनर दिखा रहे हैं। बता दें कि आयोजित किए गए विशाल कुश्ती दंगल को देखने जिले भर से ग्रामीणजन और नागरिक मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम के दौरान इंडियन स्टाइल कुश्ती संघ के महासचिव अर्जुन यादव, जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी जिलाध्यक्ष राजा सोनी, पूर्व विधायक अशोक सिंह सरसवार, कांग्रेस जिला प्रवक्ता विशाल विसेन सहित इंडियन स्टाइल कुश्ती संघ के जिलाध्यक्ष उमेद लिल्हारे, कांग्रेस सेवादल जिलाध्यक्ष सौरभ लोधी सहित अन्य पदाधिकारी व ग्रामीणजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।